नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। वैदिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के अनुसार एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठ है, जिसका पालन करने से व्यक्ति संपूर्ण पापों, दुखों, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के भौतिक मोह तथा आसक्ति का नाश करती है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका क्या महात्म्य है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आज से अनेक वर्षों पूर्व त्रेता युग में इसी एकादशी व्रत के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, मैं उसी का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री रामचंद्र जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका स्वयं का पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने वाला तथा परमानंद को प्रदान करने वाला है, परंतु फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है, तो मैं बताता हूँ। हे राम जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति इस संसार के सभी दुखों तथा पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ का राजा धृतिमान अत्यंत सहिष्णु तथा सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यशाली वैष्णव भी रहा करते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहा करते थे। ऐसे पुण्यात्मा धर्मपाल वैष्णव के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति तथा धृष्ट बुद्धि। उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों तथा व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरा पान करना, पशु हत्या करना, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहता तथा बुरे और पाप कर्मों में वह अपने पिता की संपत्ति खर्च करता था। एक दिन उसके पिता धनपाल वैष्णव ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया और उन्होंने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि और भी अधिक पापमय प्रवृत्तियों में संलग्न हो गया, परंतु कुछ समय बीतने पर जब उसका धन समाप्त हो गया, तब उसके मित्रों तथा उस वैश्या ने भी धृष्ट बुद्धि को अपमानित करके उसका त्याग कर दिया। अब धृष्ट बुद्धि का धन भी समाप्त हो चुका था तथा उसके आसपास के लोगों ने भी उसे तिरस्कृत कर दिया था और अब वह अपने घर भी वापस नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते हुए कई बार उसे राजा के सिपाहियों ने भी पकड़ा था, परंतु उसके धर्मात्मा पिता के कारण उसे छोड़ दिया जाता था। परंतु एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया, तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा का दंड पाकर धृष्ट बुद्धि अब जंगलों में भटकने लगा और वनों में निर्दोष जानवरों को मारकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा, परंतु
उसका जीवन अत्यंत दुखमय था और वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा था। एक दिन उसके पूर्व जन्मों के पुण्योदय के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी ही लौट रहे थे। दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने मुनि के वस्त्रों से टपकते हुए जल का स्पर्श किया। इस जल के स्पर्श से उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। मैं अपने जघन्य पाप कर्मों के कारण दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसके प्रभाव से मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। धृष्ट बुद्धि की आर्द्रवाणी को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो मेरु पर्वत के समान प्रचंड पापों से भी मुक्ति प्रदान करने वाली है, और वह व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की सुखद वाणी को सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया और परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम समय में उसने दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस परम पावनी मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति भौतिक मोह तथा अज्ञान रूपी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को 1000 गाय दान देने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। धन्यवाद।